Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is classification of neurons. न्यूरॉन्स की हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप्स की है. वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज एंड द अदर इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. First of all, we will discuss about the classification of neurons on the basis of their structure and on the basis of their size and shape. शेप और साइज़ के बेस पे हमारे पास न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन जो है वो थ्री टाइप्स में है. नंबर वन हमारे पास है यूनिपोलर न्यूरॉन्स और सोडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स भी कहते हैं. यूनिपोलर न्यूरॉन्स हमारे पास इसमें ओनली वन प्रोसेस होता है अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी. सेल बॉडी आप डायग्राम में देख सकते हो. सेल बॉडी हमारे पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स में एक साइड पे लोकेट कर रही है और उससे एक ही प्रोसेस निकला हुआ है जिसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को डोर्सल रूट कहा जाता है. और इसी डोर्सल रूट से फिर हमारे पास टू प्रोसेसेस जो है वो निकले हुए हैं. डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास ये जो लोकेशन है यानी सेल बॉडी है. सेल बॉडी से ये एक ही प्रोसेस निकला हुआ है और इसी प्रोसेस को डोर्सल रूट कहा जाता है. डोर्सल रूट से फिर टू ब्रांचेस अराइज हुई हैं, वन डेंड्राइट एंड द अदर इज एक्सॉन. एक जो है ये हमारे पास ये जो है ये पेरिफेरल ब्रांच भी कहलाता है और ये टूवर्ड द रिसेप्टर साइड जाता है. दूसरे साइड पे जो हमारे पास है ब्रांच ये सेंट्रल ब्रांच भी कहलाता है और ये टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है. सेकंड हमारे पास जो है वो है बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं. बाइपोलर न्यूरॉन्स हमारे पास होते हैं जिसमें सेल बॉडी जो है वो बिल्कुल सेंटर में लोकेट कर रही है और इससे टू ब्रांचेस जो है वो निकली हुई हैं. वन इज डेंड्राइट एंड द अदर इज एक्सॉन. और जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं ये रेटिना में लोकेट करते हैं. थर्ड हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है उसमें हमारे पास सेवरल नंबर ऑफ ब्रांचेस अराइज होती हैं जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं और एक हमारे पास लॉन्ग एक्सॉन होता है इसमें. और इसमें हमारे पास ये जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है इसके अंदर हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं. तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज. सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस. फंक्शंस के बेस पे हम देखें तो हमारे पास न्यूरॉन्स जो है उसके थ्री टाइप्स आ जाते हैं. नंबर वन हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और आल्सो नोन एज एफरेंट न्यूरॉन्स. सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं दे अराइजेस फ्रॉम द रिसेप्टर साइड. मींस कि ये रिसेप्टर से मैसेजेस यानी इम्पल्सेस लेके आते हैं टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर सेकंड जो हमारे पास इसके अंदर है वो मोटर न्यूरॉन्स है जिनको इफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है. इफरेंट न्यूरॉन्स जो है ये मैसेज यानी इम्पल्सेस लेके जाते हैं फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड द एफेक्टर्स. इसमें मसल्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं. थर्ड टाइप हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स है और इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी इनको कहा जाता है. दे आर टोटली लोकेटेड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और जो हमारे पास इसका फंक्शन होता है ये साइनेप्स करता है विद अदर न्यूरॉन्स. यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में ये साइनेप्स बनाता है. तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. नंबर वन सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन. सेकंड हमारे पास इफरेंट और मोटर न्यूरॉन्स और नंबर थर्ड हमारे पास था इंटर न्यूरॉन. ये ओवरऑल क्लासिफिकेशन थी कि हमारे पास टू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज है और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस है. शेप एंड साइज के बेस पे भी हमारे पास थ्री टाइप्स हैं जिसमें यूनिपोलर न्यूरॉन्स आ जाते हैं. इसमें हमारे पास जो है बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं और हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स थे. जबकि फंक्शन के बेस पे भी हमारे पास थ्री टाइप्स है. सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं और इंटर न्यूरॉन्स हैं.